तो साथियों, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो पोर्टफोलियो दिख रहा है, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 43 लाख रुपया 12,000 रुपया और आज की करंट वैल्यू है 49,67,000 रुपया और इसमें नेट गेन हो चुका है 6,55,000 रुपये का। और इसका एब्सोल्यूट रिटर्न आप देखने जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए 15.2% का एब्सोल्यूट रिटर्न हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पोर्टफोलियो सिर्फ 1.5 साल की एज का है दोस्तों, सिर्फ 1.5 साल की एज का ये पोर्टफोलियो है। और समझने वाली बात यह है कि जुलाई 2024 में ये पोर्टफोलियो शुरू हुआ था, उसके बाद से लेके अभी तक मार्केट के अंदर एक वॉलीटिलिटी रही है, मार्केट अनस्टेबल रहा है, उसके बावजूद भी इसमें 15.2% का एब्सोल्यूट रिटर्न हो चुका है, 6,55,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ आज इस पोर्टफोलियो में, इस वीडियो में मैं आपको कोई पोर्टफोलियो रिव्यू करके नहीं दिखाने वाला हूँ, बट मैं हमारे साथ जुड़ के जो इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी गाइडेंस के अनुसार, उनके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम 3 मुख्य बातें समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक गाइडेड पोर्टफोलियो जो सर्टिफाइड एडवाइज़र के द्वारा गाइड किया जाता है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं। नंबर 2, इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट और उनकी प्रोफाइल के हिसाब से कैसे पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाता है, उसकी क्या वैल्यूएशन होती है। और नंबर 3, एसेट एलोकेशन और मार्केट सिनेरियो के हिसाब से कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। इन 3 चीज़ों को समझेंगे। और आप भी अगर अपने पोर्टफोलियो को, अपने म्यूचुअल फंड को गाइडेंस के अनुसार सही मार्गदर्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है यहाँ पर स्कैनर, इसके ऊपर आपने 499 रुपीज़ पे करना है। ये हमारी एक पेड सर्विस है और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आपने उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा और हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी प्रोफाइल एनालिसिस करके एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना के देंगे जो हमारी गाइडेंस के साथ में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आइए सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, जो कि है इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट और उनकी प्रोफाइल की डिज़ाइन। तो ये जो पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे एक सर्विसमैन साहब है जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और ये इन्होंने जब हमारे को पहली बार संपर्क किया था तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, तो उनका अकाउंट ओपन नहीं हो पाया। फिर उन्हें अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद 6 महीने बाद दोबारा कॉल किया और फिर हमने उनका अकाउंट ओपन करके उनके प्रोफाइल के हिसाब से हमने उनको मार्गदर्शन करना शुरू किया। अब समझने वाली बात क्या है कि जो साहब की एज है वो 58 ईयर की है और इनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि सर मैं बहुत बड़ा अमाउंट जो है पोस्ट ऑफिस या फिक्स डिपॉजिट में डाल के चल रहा हूँ, जहाँ पर मुझे 7% से ज़्यादा का रिटर्न भी नहीं मिलता है और साथ में मेरा टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पर इनका टैक्स भी बच सके और रिटर्न भी उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल सके। तो यही सिर्फ इतना ही काम कर ले कि हम टैक्स बचा लें तो साल भर का 2-3 लाख रुपया तो टैक्स ही बच जाता है और साथ में उनको रिटर्न भी ज़्यादा मिल जाता है। तो सबसे समझने वाली बात क्या है कि इन्वेस्टर की एज जो है 58 ईयर थी। अब यहाँ पर 58 ईयर एज होने के बाद में म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार म्यूचुअल फंड में मैं जाऊँगा, वॉलीटिलिटी मेरे पोर्टफोलियो में आएगी, मेरे इन्वेस्टमेंट में आएगी, क्या मेरे लिए म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड हैज़ ए ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। म्यूचुअल फंड आपको सभी टाइप के सॉल्यूशंस देता है। हर एक व्यक्ति के अनुसार म्यूचुअल फंड में सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। इसी प्रकार से आपकी प्रोफाइल एनालिसिस करने के बाद में हमें ये सोचना होता है कि आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना रिस्क आपको दिया जा सकता है और किस तरह का रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में गेन हो सकता है। मार्केट सिनेरियो को हम रीड करने के बाद ये सारी चीज़ें समझाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट और उनके प्रोफाइल डिज़ाइनिंग के अनुसार ही उनको पोर्टफोलियो गाइड किया जाना चाहिए। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता है और हम सिर्फ इतना देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि किस फंड में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, वहाँ जाके हम इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सरासर गलत बात है। तो एक पॉइंट आपने समझा कि जब भी पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाता है तो इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टर की प्रोफाइल को बहुत अच्छे से कंसिडर किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 है एसेट एलोकेशन। देखिए, म्यूचुअल फंड बहुत तरह के हैं
और आपका जो ओवरऑल वेल्थ है, आपका जो भी ओवरऑल आपके पास जितना मनी है, उसको किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जा सकता है और किस तरह से अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें दो चीज़ें देखी जाती है, एक तो इन्वेस्टर की प्रोफाइल और दूसरा मार्केट सिनेरियो, और उस हिसाब से आपको कौन कौन से एसेट में डाइवर्सिफाइड करना चाहिए और कितना डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, उसका कितना बैलेंसिंग बनना चाहिए, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो हमने साहब को जो एसेट एलोकेशन दिया था, आप यहाँ पर देखेंगे डायनेमिक एसेट एलोकेशन में इनका 42% तकरीबन पैसा इन्वेस्ट किया था और मल्टी एसेट एलोकेशन में 57% पैसा इन्वेस्ट किया था। यहाँ पर आप देखिएगा मल्टी एसेट एलोकेशन में ज़्यादा पैसा हमने इन्वेस्ट करवाया था। ये क्यों करवाया था, आगे आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। दो चीज़ें आप समझ गए कि एक तो प्रोफाइल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट और उनकी प्रोफाइल डिज़ाइनिंग, उनका रिस्क प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है एसेट एलोकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने आपको दिखाया कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन में 42% और मल्टी एसेट एलोकेशन में 57%। ये क्यों है, आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन हमने किया हुआ है, इसमें इसी 1.5 साल के अंदर जो एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है 8.8% का मिल चुका है। और मल्टी एसेट एलोकेशन जो है, यहाँ पर आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो 20.5% का मिल चुका है। ये क्यों संभव हुआ कि उस समय पे जब हमने पोर्टफोलियो बनाया था जुलाई 2024 में, तो उस समय मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा था और इन्वेस्टर की जो एज है, इन्वेस्टर की जो रिस्क प्रोफाइल है, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ही ये डिसाइड होता है कि कितना पैसा हमारा जो है वो किस कैटेगरी में कितने बैलेंस के साथ जाना चाहिए। ये दो चीज़ें आपने समझ ली। अब स्टेप बाय स्टेप हम ये भी समझते हैं, तीसरा पॉइंट, कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू गाइडेड जो पोर्टफोलियो होता है उसकी किस तरह से केयर होती है और उसका क्या रिज़ल्ट आता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपने देखा होगा कि जुलाई 2024 से लेके अभी तक का जो तकरीबन समय है वो मार्केट में वॉलेटाइल रहा और अच्छे इन्वेस्टर जो अपने आप को स्मार्ट इन्वेस्टर समझते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट आते हैं, उनके पोर्टफोलियो में 15% 20% का लॉस चल रहा है, जबकि इस पोर्टफोलियो में आपने देखा कि एब्सोल्यूट रिटर्न ऑलरेडी 15.8% का बन चुका है। ये क्यों हुआ, कौन कौन से फंड इसमें थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट यहाँ पर मेरी एक विनती है आपके पास में कि इस फंड्स को आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा, इस फंड को हमारी रिकमेंडेशन के तरफ से मत लीजिएगा, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का प्रोफाइल जो होता है ना अलग अलग होता है। हर एक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग फ़ंड डिसाइड करने पड़ते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए फ़ंड सूटेबल है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो फ़ंड सूटेबल है। अगर गलती से आपने इस फॉर्मों में इन्वेस्ट कर दिया ना, तो हो सकता है कि आपको आगे चल के नुकसान भी हो जाए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि गाइडेड पोर्टफोलियो का क्या फ़ायदा होता है, कौन कौन से फ़ंड इनको हमने एडवाइस किए थे और उसका क्या रिज़ल्ट मिला, उस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि सबसे पहला यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कब हुआ था। तो ये डेट आपको दिख रही है 11/7/2024, यानी कि जुलाई 2024 में पहला इन्वेस्टमेंट किया था। फ़ंड का नाम है ICICI प्रूडेंटल मल्टी एसेट फ़ंड। अब इनको मल्टी एसेट फ़ंड हमने क्यों इन्वेस्ट करवाया था, क्योंकि मल्टी एसेट में ये शर्त होती है कि मिनिमम 3 अलग अलग कैटेगरी में फ़ंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना है। तो एज़ पर इन्वेस्टर की प्रोफाइल 58 ईयर की यहाँ पर प्रोफाइल है। यहाँ पर हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे, आपको टोटल इक्विटी में नहीं जाना है, आपके अपने फ़ंड को, अपने पैसों को डाइवर्सिफाइड करके रखना है। तो मल्टी एसेट कैटेगरी में क्या होता है, गोल्ड भी होता है, थोड़ा सा सिल्वर भी होता है और इक्विटी का भी पोजीशन होता है, प्लस डेट का भी पोजीशन होता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा ऑटो सिस्टम से ही पूरी की पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड हो रहा है। तो 11/7/2024 को इन्होंने इन्वेस्ट किया था 12,74,000 रुपया और आज उसके ऊपर प्रॉफिट मिल चुका है 2,42,000 रुपये का। टोटल आज की वैल्यू है 15,70,000 रुपये। तो ये फ़ंड बहुत ही अच्छा साबित हुआ और मार्केट सीनियर के हिसाब से जो उनको दिया गया था वो बहुत अच्छे से उनको फ़ायदा कर गया। अब देखिए, दूसरा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो भी 11/7/2024 को इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पर हमने SBI का मल्टी एसेट एलोकेशन दिया। अब आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ये भी उठ रहा है कि 2 बार मल्टी एसेट एलोकेशन क्यों दिया।
क्योंकि हर एक फंड मल्टी एसेट कैटेगरी तो है, लेकिन अलग अलग फंड्स की अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होता है। उसका जो वेटेज होता है, उस वेटेज को निर्धारित करके उसको रीड करके हम दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे थे। तो यहाँ पर SBI मल्टी एसेट एलोकेशन में 10,80,000 रुपया तकरीबन इन्वेस्ट हुआ। आज की डेट में उसकी वैल्यू है 13,20,000 रुपये। 2,40,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो चुका है। टोटल एब्सोल्यूट रिटर्न जो है इसका ये 22.3% आ चुका है। आपने देखा। दूसरे दो फंड में दिखा रहा हूँ कि 8/8/2024 यानी कि जुलाई के बाद में ही, अगस्त में ही वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट हमने करवाया। जब पहली बार हमें अमाउंट पता चला था तो सारा अमाउंट हमने एक साथ में नहीं डलवाया। देखिए, ये होता है केयर करना, कि अगर आपने मुझे बता दिया कि मेरा इतना पैसा इन्वेस्ट होना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा जो है एक साथ में इन्वेस्ट कर दिया जाए। मार्केट सिनेरियो के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप उनको हम लेके चलते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलवाते हैं ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, अगस्त में एक फ़ंड में इन्वेस्ट किया, HDFC बैलेंस एडवांटेज फ़ंड। अब बैलेंस एडवांटेज फ़ंड क्या होता है आपको पता है। हाइब्रिड और इक्विटी का अलग अलग सिनेरियो उसमें होता है, अलग अलग पार्ट होता है। जो समय के अनुसार अगर मार्केट ज़्यादा ही हाई गया है तो फिर हाइब्रिड में परचेस करना शुरू कर देता है, और मार्केट जब लो होता है तो इक्विटी में परचेस करना शुरू कर देता है। इस तरह से इसका बैलेंसिंग बनता रहता है। इसमें 9,60,000 रुपया तकरीबन इन्वेस्ट हुआ था। आज की इसकी वैल्यू है 10,22,000 रुपया। इसमें टोटल गेन हो चुका है 62,863 रुपये का। उसी प्रकार से आगे भी आप देखेंगे तो एक फ़ंड हमने और इन्वेस्ट कराया है, जो कि SBI बैलेंस एडवांटेज है। वो भी जुलाई में ही इन्वेस्ट करवाया था। इसमें तकरीबन 9,96,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ, और आज की डेट में उसका जो वैल्यू है वो 11,06,000 रुपये की, और इसमें प्रॉफिट हो चुका है 1,09,000 रुपये का। एब्सोल्यूट रिटर्न 11% का बन चुका है। तो तीन चीज़ें आपने यहाँ पर समझी कि किस तरह से इन्वेस्टर की प्रोफाइल को समझा जाता है, उसके रिस्क एपिटाइट को समझा जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझा जाता है। नंबर 2, एसेट एलोकेशन उनकी प्रोफाइल के हिसाब से और मार्केट सिनेरियो के हिसाब से ही होना चाहिए, ताकि उनके पैसे जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल भी ना हो और उनको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सके। नंबर 3, एक फाइनेंशियल सर्टिफाइड एडवाइज़र की जो एडवाइस आपको दी जाती है उसकी क्या वैल्यू होती है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब जब हम एडवाइस देते हैं ना, तो आपका विश्वास होना हमारे ऊपर ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो चीज़ हम बता रहे हैं वो काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद बताते हैं, ताकि आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। जब हम आपको बताते हैं तो आपके दिमाग में भी कई सारे प्रश्न चल रहे होते हैं कि नहीं, इसकी जगह मैं दूसरा फ़ंड ले लूँ, तीसरा फ़ंड ले लूँ, लेकिन वो आपके लिए सूटेबल नहीं होता है, तो हम आपको रोक देते हैं, वहाँ पर जाने नहीं देते हैं। एडवाइज़र का मुख्य काम होता है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हो तो उसको प्रोटेक्ट करना ही एडवाइज़र का सबसे बड़ा काम होता है। तो आपने इस वीडियो में ये चीज़ समझ ली कि किस तरह से आप जो है अपने पोर्टफोलियो को, गाइडेड पोर्टफोलियो अगर आप बनाएं और सही सलाह के माध्यम से चले तो कैसे हो सकता है। वीडियो के अंत में फिर एक बार मैं बता देता हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट 43 लाख रुपए का, करंट वैल्यू 49,67,000 रुपये की, नेट गेन हो चुका है 6,55,000 रुपये का, और एब्सोल्यूट रिटर्न है 15.2% का। और इस पोर्टफोलियो की जो एज है जुलाई 2024 से लेके अभी तक, यानी तकरीबन 1.5 साल की ये एज है। तो आपको ये कैसा लगा, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी चाहते हो कि आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को म्यूचुअल फंड में लगा के अच्छा रिटर्न कमा सके, तो एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। स्कैनर हमने आपको दे रखा है, ये एक पेड सर्विस है। जस्ट 499 रुपया आपने पे करना है, और दिए हुए नंबर के ऊपर आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आएगा, और आपकी प्रोफाइल एनालिसिस करने के बाद में ही हम आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे, आपके लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक सही नॉलेज पहुँच सके और अपनी वेल्थ बनाने में आगे बढ़ सके, हम उनकी मदद कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।